काइनेमैटिक्स के आज दूसरे वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि ऑब्जेक्ट इन मोशन। इससे पहले जो हम लोगों ने पढ़ा था वो था इंट्रोडक्शन पार्ट, जो आई होप सभी को समझ में आया होगा। आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट इन मोशन। तो ऑब्जेक्ट इन मोशन का दो टाइप्स है, पहला है आपका रेस्ट में, दूसरा है आपका मोशन में। तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर होगा तो वो हो सके तो रेस्ट में होगा या फिर वो मोशन में होगा। कोई भी ऑब्जेक्ट का दो ही स्टेट हो सकता है, या तो वो रेस्ट में हो सकता है या फिर या वो मोशन में हो सकता है। जैसे अगर ये यहाँ पर रखा हुआ है तो ये क्या है, रेस्ट में है ना। और अगर इसको हम उठा करके अगर दूसरी जगह पर ले आते हैं तो इसमें टाइम के साथ क्या हो रहा है, इसका पोजीशन चेंज हो रहा है ना। रेस्ट का मतलब क्या हो गया कि टाइम के साथ उसका पोजीशन चेंज नहीं करेगा, और इसका क्या हो जाएगा मोशन का कि टाइम के साथ ये पोजीशन चेंज करेगा। तो रेस्ट का एक एग्जांपल हम लोग समझते हैं, अगर कोई चेयर में बुक रखा हुआ है तो वो रेस्ट में हो गया है ना। ये अगर मान लिया जाए चेयर है, इस चेयर में अगर यहाँ पर बुक रखा रह जाए तो ये रेस्ट में हो जाएगा है ना। अगर ये भी अगर हम रखते हैं तो ये रेस्ट में है, ठीक है। तो ये हो गया आपका रेस्ट का एग्जाम्पल। मोशन क्या होता है, मोशन का मतलब हो गया कि जब चिड़िया आकाश में उड़ता है तो वो टाइम के साथ अपना पोजीशन चेंज करता है ना। पहले यहाँ उड़ रहा था, फिर कुछ समय के बाद यहाँ चला गया, तो वो समय के साथ टाइम के साथ अपना पोजीशन चेंज करता है। उसमें हम लोग बोलते हैं हम लोग वो ऑब्जेक्ट या फिर बर्ड मोशन में है, ठीक है। तो दोनों का आज ये काइनेमैटिक्स का दूसरा क्लास है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास, कि कोई भी ऑब्जेक्ट दो स्टेट में रह सकता है, या तो रेस्ट में या फिर मोशन में रह सकता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसका डिफिनेशन करेंगे। ये छोटा सा टॉपिक था, अच्छा सा टॉपिक, मजेदार टॉपिक था है ना। अब हम लोग जो डिफिनेशन करने जा रहे हैं वो है ऑब्जेक्ट इन मोशन। तो पहला हम लोग लिखते हैं रेस्ट के बारे में। तो रेस्ट का डिफिनेशन, रेस्ट लिख करके हेडिंग देना है रेस्ट। रेस्ट का डिफिनेशन क्या होगा, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी, एन ऑब्जेक्ट इज said to be at rest if it does not change its position ऐसे है ना, पोजीशन विथ टाइम के साथ वो अपना क्या करेगा, पोजीशन चेंज नहीं करेगा। विथ रिस्पेक्ट टू डायरेक्ट हम लिखते हैं विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग है ना, इट्स सराउंडिंग। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल हम लोग करते हैं। एग्जाम्पल इसका हम लोग लिखते हैं तो वो क्या हो जाएगा, आ बुक लेइंग ऑन आ टेबल। बुक लिख सकते हैं, पेन ले सकते हैं, या कुछ भी ऑब्जेक्ट जो टेबल में रखा हुआ वो रेस्ट में होगा है ना। चलिए अब आते हैं हम लोग मोशन का डिफिनेशन। दोनों का डिफिनेशन एक ही बार करेंगे कि रेस्ट क्या है, मोशन क्या है ना। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट मोशन। दोनों का डिफिनेशन सेम है ना, जहां पर रेस्ट है वहां मोशन लगा दिए। इफ इट्स चेंज इफ इट चेंज है ना, इट चेंज इट्स पोजिशन
इट्स पोजीशन विथ टाइम। टाइम के साथ वो क्या करेगा, अपना पोजीशन चेंज करेगा, है ना, विथ रेस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, अ बर्ड फ्लाइंग इन एयर। जब बर्ड फ्लाई करता है, बर्ड चिड़िया जब उड़ता है कहाँ पे, हवा में, आकाश में, है ना। दोनों का डिफिनेशन में कोई चेंजेस नहीं है, बहुत सिंपल डिफिनेशन है। रेस्ट का पहले हम लोग करते हैं, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट। कोई ऑब्जेक्ट को कब हम लोग रेस्ट में बोलेंगे, कब वो रुका हुआ होगा, इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजिशन विथ टाइम। वो चेंज नहीं करेगा, यहाँ पर है डज नॉट चेंज इट्स पोजिशन विथ टाइम। टाइम के साथ वो अपना पोजिशन को चेंज नहीं करेगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट में है, विथ रिस्पेक्ट टू इस सराउंडिंग। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, अ बुक लेइंग ऑन अ टेबल। कोई भी टेबल पर क्या रखा हुआ है, बुक रखा हुआ है, तो वो रेस्ट में होगा। ठीक है, मोशन का पढ़ते हैं, दोनों का डिफिनेशन सेम है, सिर्फ यहाँ पर जहाँ पर डज नॉट लगाया हुआ है, यहाँ इट चेंज हो जाएगा, है ना। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट मोशन। कोई ऑब्जेक्ट को हम लोग कब बोलेंगे कि वो मोशन में है, इफ इट चेंज इट्स पोजिशन विथ टाइम। टाइम के साथ वो अपना पोजिशन को चेंज करता है विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। अब एग्जाम्पल से क्या होगा, अ बर्ड फ्लाइंग ऑन अ एयर। जब चिड़िया आकाश में उड़ता है तो वो समय के साथ साथ अपना क्या करता है, पोजीशन को चेंज करता है, एक जगह से दूसरे जगह पहुंचता है कुछ समय के बाद। तो वो क्या करेगा, वो ऑब्जेक्ट बर्ड जो होगा वो मोशन में आ जाएगा। वही अगर बर्ड अगर किसी पेड़ में बैठ जाता है तो वो क्या आता है, रेस्ट में हो जाता है ना। जब पेड़ में जाके बैठ जाता है तो वो रेस्ट में आ जाता है। जैसे ही वो उड़ना स्टार्ट करेगा तो वो क्या आ जाएगा, मोशन में आ जाएगा, है ना। कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो रुका हुआ है ना, तो उसको हम लोग रेस्ट में बोलेंगे। बैठा हुआ है तो उसको रेस्ट में बैठेंगे। जैसे हम लोग कभी दौड़ते दौड़ते क्या करते हैं, थक जाते हैं, तो जाके किसी सीट में बैठ जाते हैं, तो वो हो गया कि हम लोग अब रेस्ट में हैं। जैसे ही हम लोग चलना स्टार्ट करेंगे, दौड़ना स्टार्ट करेंगे, तो वो क्या आ जाएगा, मोशन में हो जाएगा। क्यों, क्योंकि टाइम के साथ उसका पोजीशन भी चेंज हो रहा है। पहले हम लोग बैठे हुए थे, उठ के हम लोग चलना स्टार्ट किए, तो एक जगह से दूसरी जगह जाने में कुछ समय लगा होगा, उस जगह में चेंज आया तो उसके पोजीशन में चेंज आया, है ना, तो उसको हम लोग बोलेंगे वो मोशन में है। तो ये आई होप आज काइनेमैटिक्स का दूसरा वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। इस तरह का वीडियो यूनिट 1 का टॉपिक बाय टॉपिक आप लोगों को मेरे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, और यूनिट 2 का आज दूसरा क्लास, इसके बाद फिर हम लोग आगे भी पढ़ेंगे। अगर कोई बच्चे नहीं होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और शेयर भी करना है, ताकि जो और भी बच्चे हैं वो आसानी से फिजिक्स पढ़ सकें, अच्छे मार्क्स ला सकें। और जितना से ज़्यादा हो सके शेयर करना है ना। और हाँ, अपना डिस्ट्रिक्ट जरूर शेयर करें कि ताकि मुझे पता चले कि ये वीडियो कहाँ तक पहुँच रहा है। हर एक कोई अपना डिस्ट्रिक्ट जरूर कमेंट में डाल दो कि कहाँ तक ये वीडियो पहुँच रहा है, ताकि मेरा उत्साह जो है पढ़ाने का वो और बढ़ जाए। फिर ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।